खुशामदीद मेरे मेहरबान दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल करता हूं मेरे पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल दिलों से लबों तक पर, और ख़ास तौर पर एहतराम करता हूं आप सबका इस चैनल के एक अजीम शो वो भी क्या दिन थे को आपकी बेपनाह मोहब्बत देने। आदाब। हाजिर हूं मैं यानी अमिताभ कुमार, और मेरे साथ हैं मेरे हर दिल अजीज दोस्त मानस मिश्रा और हमारे मोजिज मेहमान भाई रजत शर्मा। माशाअल्लाह। आर यू वंडरिंग इतनी जबरदस्त उर्दू शो की शुरुआत में क्यों? तो भाई आज जिस दिन मैं इस शो के ओपनर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ईद है। सो ईद मुबारक गाइस। अब ईद पे उर्दू के साथ थोड़ी फील तो आनी चाहिए ना। And this brings me to a beautiful thought of including festival celebrations during those days when internet wasn't there in our lives. But not today, in coming episodes. आहा, वो भी क्या दिन थे। उन दिनों में मुझे याद है हम लोग PHL में लगभग सारे फेस्टिवल बड़े जोशो खरोश और बड़ी खूबसूरती से एक साथ मनाते थे। आज तो भाई मैं, मानस और रजत भाई पूरे दिन घूम घूम के थक गए थे, तो सोचा कि थोड़ा तशरीफ के टोकरे को आराम से कहीं टिका कर हैं यादों के पिटारे। तो हो जाइए तैयार यादों की पिकनिक पे चलने के लिए भाई। हमारे यहाँ तो यार एसी था नहीं कभी, बात तक भी एसी तो था ही नहीं। एसी का मजा ना भी लिया है मैंने, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज ईदर इन द रीडिंग रूम और इन द बिलियर्ड्स रूम। बिलियर्ड्स रूम में एसी लगा रहता था, बिल्कुल। हाँ, और वो चिल करके रखते थे बिल्कुल। वो बिल्कुल बिलियर्ड्स रूम जो था, वहां जाने से पहले मुझे लगता था कि जरा तमीज में आ जाओ। साहबों वाला कमरा है, जरा अच्छे से बोलो, और इंग्लिश में लोग बात करेंगे आपसे, तो जरा आप चुप रहिए। बिल्कुल अदब से अंदर जाइए, 3 लोगों को सलाम पेश करिए और एक कोने में खड़े जाइए और चुप, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। बोल नहीं सकते हैं वहां पे, आवाज नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्ट। और याद है उसमें एक वो स्टेप अप वाली वहां पे वो चेयर लगी हुई थी ना, जिसमें बैठ के देखना होता था। उसमें जाके आप चुपचाप जाके बैठ जाइए। या कभी आप थोड़ी प्रिविलेज मिल गई तो वो मार्किंग पॉइंट्स जो होते थे, राइट, उस बोर्ड को आपको टच करके तो बड़ा जोरदार को मिल जाएगा। अच्छा, और वहां पे ताली भी बड़ी सलीके से बजानी पड़ती थी, जैसी पॉइंट हुआ धीमे धीमे ओके साइलेंस प्लीज। पूरा ब्रिटिश मॉल था वहां पे। समय इतना बदल गया है रजत भाई, अमिताभ, क्योंकि मुझे याद है जब हम बच्चे थे और बिलियर्ड्स रूम में जाते थे तो वो अंकल लोग जो होते थे, वो लोग स्मोक कर रहे होते थे, एक हाथ में स्मोक पकड़ के और एक हाथ में लेके खड़े हैं। तो मैंने उनको बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि वो ऐसे एक पैर क्रॉस करके अपने हिप्स को हल्के से टिका के बिलियर्ड टेबल के साइड पे बहुत ध्यान से, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी कैलकुलस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे स्मोक करके। तो जब मैं बड़ा हुआ और मुझे इधर उधर पूल खेलने का मौका मिला, तो पूल तो मैंने क्या खेला, लेकिन मैं वैसे ही खड़ा होना सीख गया था। ऐसे जरा अदब से स्टाइल में लीन करके खड़े हो जाओ टेबल पे, और ऐसे देखो बॉल्स को, कि मतलब बॉल्स के अंदर कोई गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है जो अभी आप निकाल के बाहर। और दूसरा तुमको ध्यान है कि वो अपने पास में वो जो कार्ड्स रूम था, ब्रिज वाला, खैर मेरे को आते भी नहीं अभी खेलने, तो मैं सोचता था करते क्या है ना, उसमें घंटों बैठे रहते थे वो ब्रिज में। और टूर्नामेंट होस्ट होते थे। अरे मेरे तो कुछ एक रिलेटिव्स उसी चक्कर में भी आए हैं कि कहीं किसी क्लब में वो, उनको कहीं इनवाइट गया तो वो आए हरिद्वार में, टूर्नामेंट खेलने आते थे वो लोग। कहाँ से, मतलब लखनऊ से कि कोई कहीं से। मतलब इट वाज अमेजिंग ब्रिज टूर्नामेंट। मेरे को भी आज तक ब्रिज ना मैंने देखा ना मुझे समझ में आया। सच में वो नहीं समझ में आया मेरे को। अच्छा, एक चीज और बताओ उनको, जब गर्मियों के दिन होते तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना दिन बहुत बड़े होते थे। वी हैड सो मच ऑफ टाइम। मैं आज बच्चों को देखता हूँ,
इन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, नो नो आई यहाँ से यहाँ तक तो ये करना, यहाँ से यहाँ तक। मतलब हमारे पास इतना टाइम होता था, इतना खेलते थे, पसीना पसीना। टाइम पे आई थिंक पसीना वाज मतलब कंसिडर भी नहीं किया जाता था कि खराब। इट वाज अ गिवन थिंग, राइट? करेक्ट। बिल्कुल। तो दोपहर में इतनी देर तक खेलते थे, कभी अमरूद के पेड़ पे चढ़े हुए हैं, कभी साइकिल उठा के चल दिए। जिस तरह से मतलब मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पसीना सुखाने के लिए भी साइकिल चला लेते थे। पसीना। उसमें क्या होता था कि तुमको ध्यान होगा कि उस समय वो पसीना जो है एक्चुअल कूलिंग वाली जो फीलिंग जो उसका काम है वो तब करता था, क्योंकि साइकिल के बाद यू वर ड्रेंच्ड इन स्वेट, देन यू नो यू कुड फील द कूल ब्रीज। करेक्ट। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें साइकिल में मजा आता था करने में। वो साइकिल का तो हमारा ये था कि क्लास 8 ऑनवर्ड्स तो फिर ये हो गया था कि हरिद्वार जाना, या मतलब साइकिल से बट अलाउड टू गो टू लॉन्ग डिस्टेंसेस आल्सो। उससे पहले होता था कि बैरियर के आगे नहीं जाना है कॉलोनी के। तो मेरे को तो अच्छी याद है, बाद में फिर हम लोग अकेले भी ना गंगा जी पे जाना रेगुलरली। और इवन आई थिंक इवन आफ्टर आई थिंक टिल क्लास 11 12 के बाद में भी हम लोग जब आपस में मिले हैं, मतलब हमारे ग्रुप वाले, तो वी वेंट फॉर बाइसिकल राइड्स टिल चिला। और स्कूल के चिला 2-3 बार हम लोग गए वहां पे। मैं एक स्टेप आगे तक गया था। हम 3 जनों का प्रोग्राम बना था साइकिलिंग करके मसूरी जाने का, और जिस दिन जाना था उस दिन दोनों चुपचाप बहाना मार के कल्टी हो गए। और मेरे को उस सिर्फ गुस्सा ये आया कि मैं इनको प्रूव करने के लिए अब तो मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, बाय द वे एक चीज इसमें थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि फाइनेंसर वो थे, और अच्छा हाँ, तो मेरे पास सिर्फ बैकअप के 5 सवा 5 रुपए 5.5 रुपए कुछ ऐसे जेब में थे, पर मैं चल दिया। और मैं चल दिया, और मैं इवनिंग तक पहुंचा गांधी पार्क देहरादून, और फिर चलता रहा, और रात में मैं काफी अच्छी रात हो गई, और उस टाइम पे भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो नहीं थी। तो एक किसी वो जो बोलते हैं ना बैरियर टाइप का, वहां पे मैंने रात बिताई। वो बंदे को भी बड़ा वो आया कि अरे आप अकेले कैसे जाओगे, ये साइकिल यहीं खड़ी करो, यहीं सो जाओ, सुबह जाना, ये करना, ये मतलब वो। एंड आई वाज ओनली इन माय शॉर्ट्स एंड सैंडल्स, ठीक है। अच्छा। फिर खैर किसी तरह से सो गए, कुछ और साथ में लेके नहीं गए थे ना, इतना ढंग से प्लान किया था। रात में सो गए, सुबह उठ के मेरे को तो मतलब ये जिद थी कि मेरे को ऊपर जरूर जाना है। और हाँ, तो ऊपर जाने के लिए जैसे ही और थोड़ा सा चढ़ा, मसूरी में अचानक सडनली बादल आने लग गए, और खूब जबरदस्त बारिश, और विद इन फ्यू मिनट्स बहुत अच्छा खासा ठंडा हो गया। जहां पसीने आ रहे थे वहां किड़किड़। तो मैं हल्के से एक जैसे पहाड़ में जगह कट जाती है ना, तो उस टाइप से मैं अपना साइकिल करके अंदर वो बारिश से छुपा खड़ा रहा। और उस टाइम पे ओवर एडवेंचर। और उस टाइम पे कोई बंदा, पता नहीं कोई टैक्सी ड्राइवर था जो पता नहीं मुझे कैसे जानता था, बीएचएल से कुछ कनेक्टेड था कि क्या था, पर एक्चुअली मुझे बहुत जने पहचानते थे, बस मुझे इतना वो है कोई किसी रीजन से, कोई किसी, आई वॉज वेरी फेमस। तो उसने मुझे देखा, अरे अमित तू यहाँ कैसे खड़ा है? तो मैंने कहा मेरे को मसूरी जाना, रुक जा मैं सवारी छोड़ के वापस आता हूँ, तेरे को ऐसे लेके जाऊँ। मैं कहा नहीं मैं साइकिल से ही जाऊंगा। तो खैर वो बेचारा वापस आया, लेके गया मुझे वहां पर, और फिर जेब में वही 5 साढ़े 5 रुपए पड़े थे, चाय पी, ठंडा वंडा था, समोसे खाए, और फिर वापस आया। वापस आने में टाइम नहीं लगा था, वापस तो बहुत जल्दी आता गया। इनफैक्ट आते आते मुझे इतना ध्यान है कि वो बिल्कुल शू ब्रेक घिस गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा लगाना पड़ रहा था। और ऑलमोस्ट राय वाला तक आते तक वो टिंग टिंग बोलते थे। स्लो करने की जगह गाना सुनाते थे। तो मेरे को वो घर में क्या बोल के गया था तू? अंकल आंटी घर पे तो यही बोल के गया था। हाँ, घर पे बोल के गया था मसूरी जा रहा हूँ। और मेरे को ना एक थोड़ी सी चीज का बहुत अच्छा एडवांटेज आई वुड से, कि मेरे को कभी इन सब चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं किया मम्मी पापा ने। आफ्टर अ सर्टेन एज, एनकरेज तो नहीं बोलूंगा, बट डिस्करेज नहीं करते थे कभी भी, ये चीज नहीं करना है। हाँ, तो एक मुझे उसका ध्यान है। आई थिंक ये वाली चीजें, आई थिंक दिस वाज वन कॉमन फैक्टर सारे पेरेंट्स में। मुझे लगता है वहां पे कम ही थे पेरेंट्स, आई थिंक, हु आर वेरी रेस्ट्रिक्टिव। करेक्ट। तो ऐसे ही मेरे को याद आता है, अपन से 2 साल सीनियर, तो हम लोग ने एक बार प्लान किया, और हम लोग पूरा ऑन फुट घर से, मतलब बीएचएल में, वो तो सेक्टर 3 में रहता था, और मैं हाईवे में था। तो वहां से हम लोग जो है पूरा नीलकंठ महादेव तक हम लोग गए पैदल, और वहां से वापस भी पैदल ही आए। और कितना समय लगा इसमें?
बहुत 2 days we spent on foot, मतलब मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से चले हरिद्वार से, और हम लोग जो है वो जो आपका चंडीगढ़ वाला जो ब्रिज है उसे क्रॉस करके किला वाली साइड से ना वो नहर जो जाती है, नहर के किनारे किनारे से होते हुए हरिद्वार में आपके ऋषिकेश में वो परमार्थ निकेतन वाली जो साइड है ना, दूसरी साइड, करेक्ट उल्टी साइड, उस वाली साइड से निकल के और फिर पूरा नीलकंठ तक गए, और फिर वहां से फिर हम लोग जो है ओवरनाइट वहां पे हम लोग वहीं पे रुक गए थे, जैसा तुमने बताया। वो चोटी वाला रेस्टोरेंट जो है तो उसके बाहर ही जो ऐसी जनरल बरामदा जो है वहां पे भी नाइट स्पेंड, और फिर मॉर्निंग में फिर वहां से वॉक शुरू किया, एंड दोपहर पीछे हम लोग वापस घर में। That was the first ever long trip, which we took on foot. दोस्तों, क्या आप में से भी किसी ने इतना लंबा ट्रैक किया है या कोई साइकिलिंग एक्सपीडिशन? अगर किया है तो हमें जरूर बताएं, बड़ा मजा आता है आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करके। यहाँ इस एपिसोड के चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि हमारा शो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, और उन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बड़ा हौसला मिलता है जब आप लोग समर्थन करते हैं, सच्ची। अच्छा, अब हम तो करेंगे कैंपिंग की तैयारी। अब रात में सोने के लिए टेंट वेंट लगाएंगे, कुछ लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके आग जलाएंगे, कबाब खाएंगे। आज ईद है तो कबाब भी खाएंगे, और साथ में करेंगे कुछ वेरी वेरी हॉट एंड स्टीमिंग बात, जिसको हम सुनाएंगे आपको अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते फ्राइडे को शाम 5 बजे होगा ऑडियो रिलीज, और हर बार की तरह सैटरडे को सुबह 10 बजे होगा हमारा वीडियो रिलीज। आपको ये झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही है? पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया घर जाओ, आराम करो, सनसेट हो चुका है, और खूब जमेगा रंग जब बैठेंगे 3 यार। अब भैया हम करते हैं अपने सोने की तैयारी, लगाते हैं टेंट वेंट, एंड बिफोर वी गो हम तीनों की तरफ से, और हम तीनों की तरफ से क्यों भाई, आप लोगों की भी तरफ से, हम सब की तरफ से, here's wishing the Indian contingent for the Tokyo Olympics all the very best. विजयी भव। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बाय बाय।